नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर देख सकते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी बीएड अभ्यर्थियों की निगाहें। जी हाँ, आपको पता है कि 13 तारीख को फिर सुनवाई होने वाली है डीएड वर्सेस बीएड को लेकर, लेकिन वो नया रेट है। अभी तक उसको पता नहीं, उस केस का ये नहीं पता चला है कि वो कितने नंबर पर लिस्टिंग है। और सबसे पहला कि नया रेट है तो उस दिन सुनवाई होगी या नहीं होगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होने जा रहा है। और ये भी देखने होगा कि क्या बिहार सरकार इस नए बीएड रेट के साथ दे रही है या फिर डीएड अभ्यर्थियों के साथ दे रही है, ये भी देखना होगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो 9 तारीख की सुनवाई हुई थी जिस बेंच में, उसी बेंच में गया है और उसी जज साहब के पास गया है। अगर ये चला भी गया 13 तारीख को, केस सुनवाई हो भी गई, तो आखिर क्या होगा परिणाम आपको सब पता है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। ये खबर पटना छप के आ रही है और आज के न्यूज़ में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। कहा जा रहा है कि राज्य में ली यानी कि कक्षा 1 से 5वीं कक्षा के 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल तकरीबन 3,80,000 बीएड योग्यताधारकों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। दरअसल इस मामले में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की ओर से दायर मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को संभावित है। इसके साथ ही इस मामले में राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय ले चुकी है। इस पर विधि विभाग और शिक्षा विभाग के बीच उच्चस्तरीय विमर्श जारी है। यानी कि जो बिहार सरकार के विधि विभाग है और शिक्षा विभाग है, दोनों में सलाह मशवरा ले रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार को भी 13 अक्टूबर को संभावित सुनवाई का इंतजार है। हालांकि इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग ने आधिकारिक रूप से फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है। सूत्रों के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को होने वाली सुनवाई का इंतजार शिक्षा विभाग को इसलिए भी है क्योंकि उस केस में भी राज्य सरकार एक पक्ष है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग नई याचिका दाखिल करने के लिए पहले से तय आधार को कुछ और मजबूत करना चाहता है। यह बात दीगर है कि याचिका का मूल आधार पिछली एसएलपी की भांति ही होगा, जिसमें विभाग ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान फैसले के दौरान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट को यह बताने की संभावना से भी इनकार नहीं है कि बीएड मामले में फैसला आने के बाद उसके अनुपालन के लिए एनसीटी का आदेश निर्गत होने के पहले शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो चुकी थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में राज्य सरकार एसएलपी में गई थी, जिसकी सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया। इससे यह मामला निष्पादित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा डिस्पोज ऑफ एज विड्रॉ। आपको यह याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्री धारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। सिर्फ बीटीसी या डीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही कक्षा 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया जब बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार
बनाकर बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा था कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद की BEd डिग्री की योग्यता नहीं है। इस पद के लिए DELED और इसके समकक्ष डिग्री वाले की ही नियुक्ति की जा सकती है। इस आदेश के बाद ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT ने इससे संबंधित पत्र सभी राज्यों को भेजा था। NCT के अंदर सेक्रेटरी रविंदर सिंह ने सभी राज्यों को शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजा था। NCT ने पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 के आदेश का जिक्र करते हुए कहा था कि इसके आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के 80,000 शिक्षक पद के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में तकरीबन 3,80,000 BEd डिग्री वाले परीक्षा में शामिल हुए। उसके साथ ही तकरीबन 3,80,000 DELED डिग्री वाले अभ्यर्थी भी शामिल हुए। ये सारा अपडेट हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।